गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ऑप्शन है, पहला है अब्बास तैयब जी, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरह ऑप्शन जो है आपके एग्जाम हॉल में भी रहने की संभावना है, तो इसलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। और ये धरसाना साल्ट जो है ये आपका कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर ने धरासन घटना का विस्तृत रूप से आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। और ये जो धरासन का जो घटना हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1857 में सिपाही विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था गाय और सुअर के चर्बी से बने कारतूस के कवर का जो है प्रयोग करना तत्कालिक उसका कारण था। और यही कैनिंग है जो भारत के प्रथम जो वायसराय भी ये कैनिंग प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया है बताइए? तो इसका ऑप्शन है अवध साम्राज्य, दूसरा है ग्वालियर साम्राज्य और तीसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका जो है आंसर देना है, तो हो जाएगा अवध का जो साम्राज्य है यानी इसी को जो है चेरी नाम दिया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 1956 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर जो है किया गया था। और डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44 कि अगला क्वेश्चन है 44 की निम्नलिखित में से यानी किसने रेड रॉड्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो रेड रॉड्स आंदोलन इसी को जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है जेबी कृपलानी, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान और तीसरा है शौकत अली और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेड शॉर्ट्स या लाल कुर्ती जो आंदोलन चलाया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को भारत का पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो ये चंपारण जो आंदोलन है इसी को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह था। अब बिहार के एक किसान नेता जिसका क्या नाम था जिसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, तो उसका नाम हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो किसने विरोध किया था? तो इसका विरोध जो है एनजी रंगा ने किया था। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग जो है इनमें से यानी किन सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर, दूसरा है कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर और तीसरा ऑप्शन है काला सागर और लाल सागर और चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक या पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा कि स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने यानी 1956 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखिएगा इसको कि इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हडसन नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? तो हडसन नदी जो है किस शहर से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है बैंकॉक, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो जो हडसन नदी जो है यानी न्यूयॉर्क जो है शहर से होकर बहती है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो लंदन है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? जो आर्कटिक महासागर है उसको प्रशांत महासागर से कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो पहला ऑप्शन है बेरिंग जल डमरू मध्य, दूसरा है नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य और तीसरा बिफोर्ट जल डमरू मध्य। अब चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक या पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और बेरिंग जल डमरू मध्य जो है अलास्का
अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है बताइए कि किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा पेरियार नदी पे बनाया गया है। और ये पेरियार नदी जो है कहाँ पे है? ये केरल में है। ये केरल की जो है यानी पेरियार नदी जो है केरल की राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध बना है ये हो जाएगा किस नदी पे? तो ये महानदी पे जो है हीराकुंड बांध बना है। और ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध का निर्माण जो है 1948 से 1953 ईस्वी के बीच में किया गया। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा नदी जो है बांध है और इसकी लंबाई कहेगा तो 4800 मीटर जो है यानी इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है सेफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब कुवैत को हराकर जो है किस देश ने जीता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो जीता गया है तो ये हो जाएगा भारत के द्वारा यानी इस खिताब को जीता है। और ध्यान रखिएगा यानी पेनाल्टी शूट में भारत ने जो है कुवैत को हराया है और उस समय यानी भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कहेगा तो सुनील छेत्री जो है इसके कप्तान थे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को जो है किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है। और चंद्रयान 3 का कुल भार कहेगा तो 3900 किलोग्राम जो इसका भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो बताइए तेजस्वी जो है कार्यक्रम जो है कहाँ प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश में तेजस्वी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आगे है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है। और ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे कहेगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत जो है किस स्थान पर रहा था? जो बाकू में आयोजित किया गया था ISSF विश्व कप 2023 इसमें भारत का स्थान था दूसरे नंबर पे भारत रहा था। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें भारत ने जो है 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल जो है 4 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जो सांग महोत्सव है इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया बताइए? ऑप्शन दिया हुआ है पहला हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सांग महोत्सव का जो आयोजन किया गया है इसका आयोजन जो हरियाणा में किया गया है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा गुजरात जो है यहाँ पे जो है उत्तरायण और जो है रण महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और राजस्थान में जो है पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। और पंजाब कहेगा तो यहाँ पे जो है गुरु पर्व और वैसाखी जो है त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना जो है प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये पे कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार में इसका यानी जो है योजना प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है। ध्यान रखिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस जो है 2023 कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 8 जून को मनाया गया है। और ध्यान रखिएगा इसका थीम कहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लानेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग जो है इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था? तो कौन हो जाएगा 12 अगस्त को? तो 12 अगस्त को जो दीवानी दिया था ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी। तो 12 अगस्त को कौन सा संधि हुआ था? ये इलाहाबाद का संधि हो जाएगा। और जस्ट इसके यानी जो है 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद में एक अन्य संधि यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 60 है, सिखों के जो दूसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के जो दूसरे गुरु है तो ये हो जाएगा गुरु जो है यानी अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु हो जाएगा। और सिखों का प्रथम गुरु कहेगा तो गुरु नानक हो जाएगा। और ये गुरु हरगोविंद जो है सिखों के छठे गुरु है। और अर्जुन देव कहेगा तो ये हो जाएगा सिखों के पाँचवें गुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो पुनर्जागरण का जो श्रेय दिया जाता है तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जो है यानी श्रेय दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो जॉन सॉन्डर्स की जो हत्या की थी ये किसके बदला लेने के लिए? तो ये हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है राम प्रसाद बिस्मिल की मौत, या चोरी चोरा की घटना में ग्रामीणों की मौत, या लाला लाजपत राय की मौत। तो ध्यान रखिएगा सॉन्डर्स की हत्या के लिए जो है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह और उनके साथियों ने यानी सॉन्डर्स की हत्या किया था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के जो है गुरु थे, तो सिकंदर का गुरु के बारे में बताना कौन हो जाएगा? तो सिकंदर का जो गुरु थे तो ये हो जाएगा अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सिकंदर जो है के पिता का नाम कहेगा तो फिलिप द्वितीय जो है सिकंदर के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है झेलम का युद्ध जो है किसने जीता है? तो झेलम का जो युद्ध जो जीता है किसने जीता? और ये जो है झेलम का युद्ध जो है यानी सिकंदर के द्वारा जीता गया है। और इस बात को भी याद रखिएगा कि झेलम का युद्ध को ही जो है हाईरिस्पेड का युद्ध भी कहा जाता है यानी हाई डेस्पीड का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध जो लड़ा गया था 326 BC में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 65 है कि बिहार के मानचित्र में स्थान 1 जो यहाँ पे स्थान 1 दिख रहा है में मृदा जो है पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है स्थान 1 जो है यानी इसमें जो है यानी कौन सा मृदा पाया जाता है? तो बताइए। तो ये हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा यानी यहाँ पे जो है टाल मृदा पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा टाल मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है। यह जो है 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में अवस्थित है। यह रबी फसल के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त है। और बलथर मृदा जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो बलथर मृदा कहेगा तो ये कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। और बलसुंदरी मृदा कहेगा तो ये बलसुंदरी मृदा जो है यानी सहरसा और चंपारण के आसपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66 कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहेगा तो कब हो जाएगा? तो इसकी स्थापना जो है यानी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1965 को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहेगा तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। अगला है कि कांडला पत्तन यानी पोर्ट कहाँ स्थित है? जो कांडला बंदरगाह है तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रिक, और तीसरा है खंबात की खाड़ी, या चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कहाँ पे है? ये हो जाएगा यानी जो कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा ये कांडला पत्तन। अगला क्वेश्चन है गंगा बरहमपुर डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा बरहमपुर डेल्टा क्षेत्र है यहाँ के वन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ का वन जो है यानी सुंदर वन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो कौन जो है बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जो है जीव मंडल नहीं है? तो आपको बताना है, पहला है मन्नार की खाड़ी ऑप्शन, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा काजीरंगा, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी काजीरंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि लूनी जो है किसकी नदी यानी लूनी जो है किसकी सहायक नदी है? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। लूनी जो है किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा की, यमुना की, या चंबल की, या सिंधु की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी ये जो है इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लूनी नदी जो है अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ियों से उत्पन्न होकर जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होकर ये कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। तो ये कच्छ के रण में गिर जाती है यानी इसका जो है कोई सहायक नदी यानी लूनी जो है किसी की सहायक नदी नहीं है।